हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स कवर हैं इसके अंदर, और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में एज इट इज तो कवर नहीं होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा कम पॉइंट्स होंगे, बट क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स अच्छे हैं और पूरा का पूरा सब टॉपिक कवर है इसके अंदर। तो हम लोग इसको पूरा बना लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं एडिशन पॉइंट पे। तो ये दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, और ये एडवांस दे रखा है। ये आपका ओपनिंग डेट है और ये आपका जो डेट है वो क्लोजिंग डेट है। इसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, ओपनिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, ओपनिंग बिल्डिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग बिल्डिंग दिया हुआ है। तो हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को पहले एनालिसिस करना है। एडिशन पॉइंट एनालिसिस करने के बाद हम चलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर हम देखें सब्सक्रिप्शन, तो ये आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 4,79,960। तो सब्सक्रिप्शन को कहाँ लिखना है आपको पता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिखना है। तो ये हमने पूरा फॉर्मेट बना के रख रखा है ऑलरेडी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इसमें लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो अमाउंट था 4,79,960। इसमें दो चीजें प्लस करनी होती हैं आपको, दो चीजें माइनस करनी होती हैं। बताओ क्या प्लस करना होता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको दो चीजें और हैं इसमें, एडवांस बिगिनिंग आपको प्लस करना होता है, और एडवांस द एंड क्या करना होता है आपको, माइनस करना होता है। बिगिनिंग प्लस और एंड माइनस। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो हम देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एंड कितना है, यहाँ पे चेक करो। आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ है 2800, बिगिनिंग 2400, एडवांस बिगिनिंग 640, एडवांस एट द एंड 1000। तो लिख लेते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग एट द एंड था आपका 2800, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2400, एडवांस बिगिनिंग दिया है 640, और एडवांस एट द एंड दिया है 1000। तो 479960 प्लस 2800 प्लस 640 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 4,80,000। लेकिन अब ध्यान से सुनना, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट तो ये बना ली, लेकिन ये जो चारों चीजें हैं, मतलब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ये लिख लिया, लेकिन इन चारों चीजों को आपको उनकी जगह भेजना पड़ेगा। यानी कि अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में आपको भेजना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो आपने देखो ये बना रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट, मैंने ये बना रखा है, आप ऑलरेडी बना रखे हो तो ठीक है, तो बना लो ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए असेट होता है, तो आप लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना 2400, और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए लायबिलिटी है, तो लिख लो लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी के अंदर तो एडवांस आपको दिया है 640। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लिखना है क्लोजिंग वाला अमाउंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको क्लोजिंग वाला अमाउंट कितना मिलेगा 2800, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन वो आपको मिलेगा 1000, ठीक है। तो यानी कि जो चीज जहां पे आएगी उसको वहां पे आपने लिखते चले जाना है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लिया 58 क्वेश्चन में, और आपने उसके बाद का भी ये चारों चीज जहां जहां आती है वहां पे आपको लिख लेना है। ओके, डन। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे, फर्स्ट 2 पॉइंट हमारे हो गया, ये देखो, ठीक है। अब आते हैं मेडिसिन का। अब यहां पे आपको समझना है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग में आपके पास मेडिसिन है 88,100 की, और क्लोजिंग में है 97,400 की। अब आपको चेक करना है क्या कोई मेडिसिन आपने खरीदा है तो पेमेंट साइड आपको मिल जाएगा, मेडिसिन बेचा होगा तो रिसीट साइड आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो मेडिसिन आपने अगर पेमेंट किया होगा, अगर मेडिसिन खरीदा होगा तो पेमेंट में दिख जाएगा, मेडिसिन बेचा होगा तो रिसीट में दिख जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो मेडिसिन कैसे निकालेंगे, मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालेंगे, देखो जरा।
यहाँ पे चेक करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक जो मेडिसिन का है वो आपको कितना दे रखा है? 88,100 प्लस आपने जो परचेज किया था मेडिसिन, आप यहां देख लो अमाउंट परचेज का 3,05,900 माइनस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का, तो आप चेक कर लो क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन दे रखा है 97,400 यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आंसर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको आंसर दिख जाएगा यहाँ पे। जो मेडिसिन आपने कंज्यूम किया है वो मेडिसिन का अमाउंट है 2,96,600। क्लियर है यहाँ तक? तो मेडिसिन कंज्यूम आपका आ गया 2,96,600। अब ओपनिंग मेडिसिन जो है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो भेज देते हैं हम लोग। ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट हमारा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दिखेगा वो दिखेगा 88,100 और क्लोजिंग में दिखेगा 97,400। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट होता है ये, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लियर है यहां तक? अब बाद में नोट कर सकते हो, पहले समझ सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, एग्जामिनेशन के लिए सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऑलरेडी कवर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हर चीज को आपने दो जगह भेजना है, ध्यान रखना, हर चीज को आपने दो जगह भेज देना है। क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग कमिंग वीडियो के अंदर, लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए एकदम। 3 पॉइंट हमारा हो गया। अब आते हैं इक्विपमेंट्स पे। अच्छा, साल के शुरू में इक्विपमेंट्स कितने का था? 2,12,000 का, 2,12,000। साल के एंड में इक्विपमेंट्स कितने का है? 3,16,000। तो आप चेक करो क्या आपने साल के बीच में कोई इक्विपमेंट्स खरीदा है? हाँ बिल्कुल खरीदा है। कितने का? 1,50,000 का। कोई इक्विपमेंट्स इधर बेचा है? नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं बेचा, तो खरीदा है। तो सेम इक्विपमेंट्स पे डेप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से मटेरियल पे निकाला, तो डेप ऑन इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स का जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 2,12,000 यानी कि 2,12,000 ओपनिंग वैल्यू, प्लस आपने जो इक्विपमेंट्स खरीदा है वो कितने का था? 1,50,000 का, माइनस जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स है वो है 3,16,000। ठीक है, तो ओपनिंग 2,12,000 है, परचेज किया 1,50,000 का और क्लोजिंग है तो 46,000 का आ गया इसमें इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन। तो 46,000 जो डेप्रिसिएशन वो निकाल लिया आपने कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा असेट में इक्विपमेंट्स, और क्लोजिंग इक्विपमेंट चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग कितना है? 2,12,000 और जो क्लोजिंग है वो 3,16,000 है। तो क्लोजिंग में लिख दो यहाँ पे इक्विपमेंट्स 3,16,000। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को हमने देख लिया, सॉल्व कर लिया। अब एक बार और देख लेते हैं, कोई और पॉइंट्स तो नहीं बचा यहाँ पे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ? बिल्डिंग ओपनिंग में 4 लाख है, क्लोजिंग में 380। देखना कोई बिल्डिंग खरीदा तो नहीं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं खरीदा, कोई बिल्डिंग बेचा भी नहीं। तो शुरू में 4 लाख है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 4 लाख लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 380। अगर शुरू में है 4 लाख का, एंड में 380 का है, इसका मतलब 20,000 जो कम हुआ है वो क्या है आपका? वो आपका डेप्रिसिएशन है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर सेल भी तो हो सकता है। बिल्कुल सेल हो सकता है, लेकिन अगर सेल होता तो यहाँ पे लिखा होता ना रिसीट के अंदर, अगर सेल किया होगा तो पैसा तो मिलता, और ये कैश बेसिस पे बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लिखा होता ना बिल्डिंग, तो सेल नहीं हुआ। इधर बिल्डिंग लिखा होता तो मतलब परचेज, तो परचेज नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन 20,000 का है। तो लिख दें टू डेप ऑन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का डेप है 4 लाख का था बिल्डिंग शुरू में, और एंड में कितने का बचा है? 3,80,000 का। तो डेप कितना लग गया बिल्डिंग के ऊपर? 20,000 का डेप बिल्डिंग पे लग चुका है। तो ओपनिंग बिल्डिंग हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। बिल्डिंग ओपनिंग का जो बिल्डिंग है वो आपको दे रखा है कितने का? 4 लाख का, और जो क्लोजिंग बिल्डिंग है, जो क्लोजिंग बिल्डिंग आपको दे रखा है, जो क्लोजिंग बिल्डिंग दे रखा है आपको, वो दे रखा है कितने का? 3,80,000 का। ठीक है, ओपनिंग बिल्डिंग आपको दे रखा है कितने का? 4 लाख का,
और क्लोजिंग बिल्डिंग जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3,80,000 का। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एडिशनल पॉइंट, हमने सारे सॉल्व कर लिए। एडिशनल पॉइंट देखो सारे क्वेश्चन का डन हो गए इसके। आपकी बुक में 58 क्वेश्चन मिलेगा आपको अगर आप टीएस ग्रे वाली किताब से पढ़ते हो तो, और अगर आप किसी और किताब से भी पढ़ते हो तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होगा। आप इसको तो बना ही लिया आपने, आप उसको बना लेना, और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सुनील पांडा 12th कॉमर्स उसमें दे रखा है आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, एडिशनल पॉइंट सारे हो गए। अब क्या करना है आपको, ये सारा का सारा क्रेडिट भेज देना है और ये सारा का सारा डेबिट भेज देना है। जो रेवेन्यू नेचर का है, जो बैलेंस शीट में है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैश का ओपनिंग बैलेंस समझना अच्छे से, किस तरीके से भेजते हैं इसको अगर मैं समझाता हूँ अच्छे से। कैश का ओपनिंग बैलेंस जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 71,300। देखो ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें लिख देते हैं कैश। कैश कितना कैश बताओ जरा यहाँ पे, 71,300, 71,300। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा कैश। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश कितना कैश है क्लोजिंग का, 37,750, 37,750। आपको कहाँ मिलेगा पता है ना, ये देखो आपने बना रखा है ना, ये रहा ओपनिंग जो कैश है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग कैश है वो कहाँ चला जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, नहीं करना आपने। डोनेशन 1,45,000, किसी स्पेसिफिक नाम के लिए तो नहीं दिया हुआ ये, तो डोनेशन आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर भेज देना है बाय साइड, ठीक है, बाय डोनेशन क्रेडिट साइड। कितना डोनेशन मिला है आपको जरा बताओ, 1,45,000 का आपको मिल गया डोनेशन। डोनेशन के बाद अब ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से जरा समझना। 70,000 का इंटरेस्ट आपको मिला है, 70,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, लिख दो बाय इंटरेस्ट, सिंपल। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, बाय इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है, 70,000 का। लेकिन इन्होंने बोला 70,000 जो इंटरेस्ट मिला हुआ है वो 7% के हिसाब से मिला है पूरे साल का। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट एक्स है, एक्स का 7% मुझे मिला है, जो कि कितना बनता है 70,000, तो मुझे ये पता करना हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो ये 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 7 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर दिया आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख रुपए। यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए की है, जिसका 7% कितना बनता है, 7%, 70,000। यानी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, और ये इन्वेस्टमेंट शुरू में भी होगा और एंड में भी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे साल का इन्वेस्टमेंट, मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। अगर मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है, इसका क्या मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में भी होगा और साल के एंड में भी होगा, तभी तो पूरे साल का मिला है। अगर सर इसको बीच में खरीदा हो तो, भाई अगर इसको बीच में खरीदा होता, मैं मान लिया आपकी बात कि सर इसे क्या पता बीच में खरीदा हो, तो खरीदा होता तो पेमेंट साइड दिखाता ना इन्वेस्टमेंट। आप चेक करो, पेमेंट साइड कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। यानी कि कभी भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको पूरे साल का, तो इसका मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी होगा और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होगा। तो आपने 10 लाख रुपए को ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चैरिटी शो से पैसा मिला है 1,04,500, ये भी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख देंगे बाय इनकम फ्रॉम चैरिटी शो, बाय इनकम फ्रॉम चैरिटी शो। कोई चैरिटी शो हुआ और उस शो में आपको कुछ इनकम मिल गया है चैरिटी शो से, और वो है 1,05,500, 1,04,500 रुपए आपकी इनकम हो गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, जितना भी आपको रिसीट मिला हुआ जो देखो ये रहा, उस सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब आते हैं पेमेंट की। मेडिसिन का हम काम कर चुके हैं, पेमेंट 3 ये जो मेडिसिन है उसको हम लोग लिख चुके हैं। डॉक्टर्स का ऑनरेरियम चला गया, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग जो भी खर्चा हुआ है यहाँ पे डेबिट साइड टू डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स की फीस वगैरह या डॉक्टर के मान सम्मान में रेस्पेक्ट में अगर आपने कुछ खर्चा किया है, ठीक है, डॉक्टर्स ऑनरेरियम वो कितने का है आपका 90,000 का। और यहाँ पे क्या है, सैलरीज इधर हम लिख देते हैं 2 सैलरीज। सैलरी हो चुका है क्या, अच्छा नहीं हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग इधर है नहीं ना, नहीं है, तो सैलरी हम लोग लिख लेते हैं 2 सैलरीज। तो जो सैलरीज है यहाँ पे वो है 2,75,000 की सैलरी है। सैलरी के बाद पेटी एक्सपेंस है 2 पेटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं,
डेली बेसिस पे कोई छोटे मोटे खर्चे हो गए पेटी एक्सपेंस, वो कितने का है 4610 का। टू इक्विपमेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा, इक्विपमेंट्स असेट है। टू एक्सपेंस, असेट में लिख भी दिया हमने इक्विपमेंट। टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, चैरिटी शो से इनकम आई है पर चैरिटी शो में कुछ खर्चा भी तो हुआ है, वो है 7500, बस और तो कुछ है नहीं। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया और इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास रेडी हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें टोटलिंग करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की और देखना है कि हमारा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो 480 प्लस 145 प्लस 70 प्लस 1,04,500, तो ये आपका आ गया 799,500, ठीक है 799,500। अगर हम यहां से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सरप्लस, ठीक है चेक कर लेते हैं हमारा सरप्लस कितना है। माइनस करेंगे इसमें से 296600, माइनस करेंगे 46,000, 20,000, 90,000, 2,75,000 माइनस कर देंगे, 4610 को माइनस कर देंगे और 7500 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 59790। ये सरप्लस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? देखो इस तरीके से फोटो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इसका। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग। ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको हम टोटल कर देंगे। अगर हम इसके टोटल करें ओपनिंग बैलेंस शीट का तो ये है 4,10,000, 14 लाख हो गया और ये हो गया क्लास 2,12,000, तो 16,12,000 हो गया, प्लस 88,100 आएगा 17,00,100 प्लस 71,300 कर देंगे और प्लस कर देंगे 2,400, तो ये आंसर आ जाएगा 1773800, यानी कि 17,73,800, ठीक है। माइनस कर देंगे 640 तो आएगा 17,73,160। क्लास इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा और आगे भी आपको कराऊंगा, तो आप ध्यान रखना बैलेंस शीट जो ओपनिंग बनाते हो उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। और ये जो कैपिटल फंड है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा, किस नाम से? कैपिटल फंड। अगर कोई सरप्लस है या फिर अगर कोई लाइफ मेंबरशिप फी है तो आपको इसमें ऐड कर देना होता है, ठीक है। 3160 सरप्लस आपने निकाला कितना? 59790। आपने सरप्लस निकाला 59790, 59790 अगर आपने ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 18,32,950, ठीक है 18,32,950, 18,32,950। फिर इसमें आप 1,000 और आप ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, वो है 18,33,950, ठीक है। और हम इसकी टोटलिंग करते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। अगर ये बराबर आ गया तो समझ लो ठीक है। 3,80,000 ये होगा 10 लाख, 3,16,000, 97,400, 2,800, 3,7750, तो ये सेम आ रहा है यहाँ पे 18,33,950। तो ये हो गया टैली आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर आपने सीखा कि सारे पॉइंट्स, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट था, इसके अंदर एडवांस इनकम का, इन सारे के सारे पॉइंट्स थे, इसके अंदर आपके असेट के, मटेरियल कंज्यूम का सारा पॉइंट कवर था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, इसको अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताना। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, 58 क्वेश्चन आपकी किताब का ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को यानी कि पूरा एनपीओ खत्म करेंगे। अकाउंट्स इको बीएसटी पूरा सिलेबस आपको होगा, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी डाल दूंगा, आपको पूरी वीडियो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।